हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैड-कैम सॉल्यूशंस ट्यूटोरियल। तो आज की इस क्लास में हम लोग बनाने वाले हैं शीट मेटल का ही एक पार्ट। लेफ़्ट में आप मेरे डायमेंशन देख सकते हो। मैं इसे थोड़ा लार्ज कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से देख पाए। तो ये डायमेंशन है, ये बराबर में आपको इसका मॉडल दिख रहा है 3D। ये इसका सेक्शन व्यू है, ठीक है, जहाँ से आप जॉग को ईजिली देख सकते हो। जॉग की डायमेंशन है, ये इसका फ्लैट पैटर्न है। ये इसका टॉप व्यू है जहाँ से आप ये देख पा रहे हो, ठीक है ना। और जो इसमें डायमेंशन मिसिंग है उसे हम एज्यूम करेंगे। बाकी बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है अगर कोई शीट मेटल के लिए प्रैक्टिस करना चाहता है, क्योंकि आपको पता ही इंडस्ट्रीज़ की ड्राइंग अवेलेबल होती नहीं है। तो एक ये बहुत अच्छा एक पार्ट मिला है जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं है। थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो बन जाएगा। बाकी प्रैक्टिस करने के लिए ये बहुत अच्छा है। ये मैंने आपको रेफरेंस में के दिखाने के लिए बनाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्रंट से आप देखोगे तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये इसका फ्रंट व्यू है, ठीक है ना। अगर आप इसको टॉप से देखेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं 3, और यहाँ पर ये निकला हुआ है, यहाँ पर ये पीछे की साइड में बना हुआ है। उसके बाद अगर आप इसको सेक्शन व्यू में देखेंगे तो ये साइड से कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। ये आपको ये वाला पोर्शन इसका दिखेगा। तो यहाँ से उठाते हैं फाइल और न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद आपको किस में जाना है, मॉडल में नहीं, आपको जाना है शीट मेटल में। यूनिट रखनी है मिलीमीटर में। नेम आप अपने हिसाब से असाइन कर सकते हो, और बाकी मैं ऐसे करता हूँ ओके। ओके करने के बाद यहाँ से उठाएंगे स्केच, और हम यहाँ से इस वाले प्लेन पर क्लिक करके इसे करेंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर हमें जो ये सबसे बड़ा वाला सर्कल है, इसका डायमीटर दिखाई देता है अपने को 80 डायमीटर, ठीक है ना। पूरा चौड़ा 80 है, तो 80 डायमीटर का ये सर्कल है। तो यहाँ पर से सर्कल उठाएंगे और यहाँ पर बनाता हूँ एक 80 डायमीटर का सर्कल। उसके बाद इसके अंदर एक और सर्कल है जो आपको दिख रहा होगा 55 डायमीटर का, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर से एक सर्कल उठाएंगे और इसको रखेंगे हम लोग 55 का डायमेंशन, ठीक है, और इसे कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यहाँ से लेंगे लाइन कमांड लेने के बाद इसको बना लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। बनाने के बाद ये वाली जो लाइन है इसे वर्टिकल कंस्ट्रेंट अप्लाई करेंगे, और इसके सेंटर से और पूरा नीचे बॉटम तक ये 60 है, तो यानी कि इसको हम लोग अप्लाई कर देंगे 60 mm का। तो 60 mm का ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आपको जाना है कर्व में, उठाना है ट्रिम, और इसको यहाँ से ट्रिम कर देंगे और इसे कर देंगे कट करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा 1.550 की यहाँ पर आपको थिकनेस मिलेगी। तो आपको 1.50 की थिकनेस रखनी है, और ये जो रेडियस है ये आपको 1.5 की रखनी है, ठीक है ना। 1.5 का फिनिश करते हैं इसको, और पैड में चलते हैं, सॉरी टैब में चलते हैं। टैब में चलकर इसको क्लिक करना है, और साथ ही साथ ये जो ये अंदर वाला है इसे भी क्लिक कर लेना। तो 1.5 इसकी थिकनेस आ रही है, और इसको अप्लाई कर देना और इसे ओके कर देना। नीचे वाला स्केच में करता हूँ हाइड, और हाइड करने के बाद अब ये नीचे वाला पार्ट हम बनाएंगे। ये टोटल 30 है, पूरा बाहर से बाहर तक 30 है। तो फ्लैंज लेंगे, और ये अंदर आना चाहिए ना, इनसाइड होना चाहिए। तो देखिए ये इनसाइड है फिलहाल, इसके 30 mm लेंथ होनी चाहिए, और पूरा आउटसाइड मीन्स ये जो डायमेंशन कैलकुलेट हो रही है ना, ये हो रही है पूरे टॉप से और पूरे बॉटम तक। देखो यहाँ पर आपको 30 दिख रहा होगा, पूरे बाहर से और पूरे बाहर तक है, ठीक है। तो ये आपका रहेगा मटेरियल आउटसाइड और मटेरियल इनसाइड। अब अगर मटेरियल आउटसाइड रखोगे ना तो डायमेंशन में चेंज आ जाएगा फिर, तो इसलिए अपने को ऐसा ही चाहिए, और इसको अप्लाई कर देना। चलिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रेडियस 10 का एक कॉर्नर है, तो ब्रेक कॉर्नर उठाना और उसमें भी ब्लेंड सेलेक्ट करना है, और इसको कितना रखेंगे हम लोग 10 mm का। 10 mm का रखने के बाद यहाँ से ये दोनों जो एजेस हैं छोटी छोटी, इन पर क्लिक कर देना, तो ये कुछ ऐसा राउंड हो जाएगा। राउंड होने के बाद आपको यहाँ पे चाहिए 6.5 mm के दो डायमीटर के 2 होल चाहिए, ठीक है। थ्रू का मतलब है कि पूरे आर पार कटे हुए हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फीचर में, नॉर्मल कटआउट में, और यहाँ कहीं आप रख लीजिए यहाँ पे रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली सेंटर में है ना, ये कर्सर आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से सर्किल उठाना है, देखो इसका बिल्कुल सेंटर एग्जैक्ट यही आ रहा है। तो कितना है इसको 6.5, ओके 6.5 रख लिया। सेम मेरे को यहाँ पर भी चाहिए, तो मैंने एक यहाँ पर भी रख दिया, और इसको मैंने कर दिया फिनिश।
फिनिश करने के बाद देखिए जैसे ही मैंने कर्सर को अप्लाई किया है तो देखिए अब ऑटोमेटिकली कट हो गया। कट होने के बाद अब हमें देखिए दो चीज़ें चाहिए, हमें प्लेन जनरेट करने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास यूनिग्राफिक्स में ऐसी कोई कमांड नहीं है जो हम यहाँ से डायमेंशन दे पाएँ एग्जैक्टली। आ तो जाएगा पर यहाँ से आएगा, तो यहाँ से मेरे को देखिए दो प्लेन जनरेट करने हैं क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका सेंटर कितना है नीचे से 22.5, ठीक है ना, 22.5 बिल्कुल नीचे से है, तो 7.5 इधर है, 7.5 इधर है, तो यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए मैं 22.5 में से 7.5 लेस कर देता हूँ, तो ये यहाँ का मेरे पास वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद इसका 7.5 पे ऑफसेट कर देंगे प्लेन का, तो यहाँ आ जाएगा। उसके बाद की स्टोरी मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं आगे चलते हैं और यहाँ से उठाते हैं प्लेन। देखो सॉलिडवर्क्स में तो हमारे पास में कमांड होती है फ्लैंज का ही स्केच एडिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो इसके लिए अलग ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। तो ले लेते हैं हम लोग एट डिस्टेंस और इस फेस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास है कितना लेना है 22.5 माइनस 7.5, 22.50 माइनस 7.50 और ये इधर की तरफ आया, मेरे को चाहिए रिवर्स और इसको आप अप्लाई कर देना। अब क्योंकि इसका रेडियस देखो 7.50 है तो 7.5 ये लगभग 15 है, ठीक है ना, तो एक 15 की डिस्टेंस पे एक और प्लेन जनरेट कर लेते हैं। इधर आ रहा है लेकिन मुझे ये रिवर्स में चाहिए, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली आ गया ये 15 के ऊपर। इसे आप अप्लाई कर दो तो ये आपके पास में दो बैरियर हो गए। अब ये इनके बीच में कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसकी टोटल हाइट खुद की कितनी होगी, ये देखो 15 है ना, सेंटर तक बिल्कुल नीचे से आ रही है और सेंटर तक ये 15 है। 15 के बाद कितना है 7.50, तो 15 में इसको ऐड कर देंगे, बाद में इसको फिलेट मार के राउंड कर देंगे। तो यहाँ से चलते हैं, एक आता है एडवांस फ्लेंज। एडवांस फ्लेंज में जाएंगे, होगा रेफरेंस। रेफरेंस में सबसे पहले एच सेलेक्ट करेंगे और रेफरेंस क्या रहेगा हमारे पास नहीं आया, कोई बात नहीं, वैल्यू पे जाओ। वैल्यू पे आप आ गए, वैल्यू पे जाने के बाद ये कुछ ऐसा आता है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है कि जो स्पेसिफाई प्लेन है फर्स्ट और जो स्पेसिफाई प्लेन है ये सेकंड, इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक है, और ये इनसाइड होना चाहिए, देख रहे हो, ये यहाँ से आपका पूरा इनसाइड होना चाहिए। तो इसकी लेंथ कितनी है हमारे पास में, अब इसको लेंथ देख लेते हैं पहले। लेंथ है हमारे पास में 15 और 7.5, तो यहाँ पे डालते हैं 15.7.5 15 प्लस 7.5, ठीक है ना। ये हमने इसकी हाइट रखी है और ये जो इसके आपको ये दिख रहे हैं ना रिलीफ, ये 1.5 के होंगे और ये स्क्वायर शेप के रहेंगे और मटेरियल आपका इनसाइड रहेगा। देखिए आउटसाइड कर देंगे तो ये ऐसा आएगा बिल्कुल इसकी सीन में, ठीक है ना। ये कुछ देखो आपको इस तरीके से आएगा, तो हमें ये रखना है मटेरियल इनसाइड, तो ये बिल्कुल इसकी लाइन में आ जाएगा और ये इनसाइड से नहीं होगा और ये हम लोग रखेंगे लेंथ का जो रेफरेंस रखेंगे वो आउटसाइड वाला रखेंगे, ठीक है ना। आउटसाइड वाला मींस मैंने आपको बताया था बिल्कुल नीचे से बिल्कुल बॉटम तक। यहाँ से मेरे को कैसे पता चला आउटसाइड, क्योंकि मैंने जो वैल्यू डाली है ये 15 और इसको ऐड करके डाली है, तो ये ऊपर से पूरा नीचे तक आ जाएगा और इसे कर देना अप्लाई। इतना करने के बाद आपको ये प्लेन हाइड कर देना है, ये प्लेन हाइड कर देना है, ठीक है। हाइड करने के बाद बस आपको 7.5 के दो इसमें ब्रेक कॉर्नर लगाने हैं। तो 7.5 यहाँ पे दिख ही रहा है, तो पहले मैंने एक को अप्लाई किया और मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने दूसरे को अप्लाई किया और मैंने अप्लाई किया, ये आपका राउंड हो गया। इसी तरीके से वापस से चलते हैं और लेते हैं नॉर्मल कटआउट। नॉर्मल कटआउट में आपका स्केच आप कर लेना। नॉर्मल कटआउट में देखो 6.5 इसका डायामीटर है, तो एक सर्कल उठा के इसको आप कर देंगे 6.5। 6.5 करने के बाद जैसे फिनिश करोगे ऑटोमेटिकली इसको कट कर देगा और इसको कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपके पास में एक ही चारा बचता है, क्या, वो है मिरर करने का। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मिरर ना करें, इसको आप बना लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। मैं 4 पोर्शन नीचे से सेलेक्ट कर लेता हूँ
कट और वो तो फिलेट और ये, और ठीक है ना, बाकी का देखते हैं आगे क्या होता है। फिर चलते हैं मोर में आएगा मिरर फीचर। मिरर फीचर में जैसे ही जाओगे लेगा प्लेन, और प्लेन इसको अप्लाई कर देना, ठीक है, और ये आपका मिरर हो जाएगा। बाकी अगर नहीं होता है तो इसका भी सॉल्यूशन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या है, इस मिरर फीचर को आप डिलीट कर दीजिए। इसने लिया इसलिए नहीं क्योंकि हमने दोनों प्लेन भी सेलेक्ट नहीं किए ना, जो मैंने हाइड कर दिए थे, तो कोई बात नहीं, आप ये प्लेन सहित इन सबको सेलेक्ट कर लो, नीचे के 2 4 6, ठीक है ना। फिर से चलते हैं फीचर में, मोर में जाएंगे और उठाएंगे मिरर फीचर। मिरर फीचर में जाएंगे प्लेन में और इसको सेंटर से उठाकर इसको अप्लाई कर देना, वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉरी, एक चीज़ थोड़ी गड़बड़ ये हो गई, ये आगे की साइड हो गया। एडवांस फ्लेंज में जाना, इसको रिवर्स कर देना, ठीक है ना, और ओके। ये अपने को दूसरी साइड चाहिए थे, ठीक है ना, ये देखिए पीछे की साइड निकला हुआ ना। चलिए इतना काम हो गया। अब इसके बाद ये वाला पोर्शन बनाते हैं। ये वाले पोर्शन के लिए स्केच लेना और इसी वाले प्लेन पर स्केच करना। चलिए सबसे पहले सेंटर में एक हम सर्कल बना लेते हैं रेफरेंस के लिए, जो कि है 30 डायामीटर का, ठीक है ना। और इसको फटाफट से हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेफरेंस में। रेफरेंस में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इंटरफेयर ना करे। और यहाँ से हमें ये कुछ इस तरीके का बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ से इसको ओके करते हैं, यहाँ से एक सर्कल उठाते हैं, एक सेंटर से सर्कल भी बना देना और यहाँ इसको कनेक्ट कर देना। कनेक्ट करने के बाद यहाँ से उठाना ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देना, इसको भी ट्रिम कर देना, इसको भी ट्रिम कर देना, और इसको कन्वर्ट कर देना रेफरेंस में, ठीक है। अब इसको पहले सेंटर में लेकर आते हैं। कंस्ट्रक्शन इसमें जाना, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रेंट में, ये वर्टिकल वाले पॉइंट ले लेना, ये वाला और ये वाले पॉइंट आपको अलाइन कर देने हैं। अलाइन करने के बाद ये इसके साथ भी मैच होना चाहिए, तो टेंजेंट उठाना एक ये वाला, और जो ये सेकंड पॉइंट है इसको आप सेलेक्ट कर लेना या इस लाइन को सेलेक्ट कर देना, टेंजेंट ही बनेगा, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई होती है, इसको भी आप टेंजेंट कर देना, ठीक है। तो ये आपका सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आपको यहाँ पे 10 है ना, तो ये रेडियस 5 कर दीजिए। 10 कैसे है, ये देखिए इसकी चौड़ाई 10 है ना, तो ये 5 होगा, ठीक है ना, सीधी सी बात है। अब ये एक बन गया है, मैं ऐसे सारे ही कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे 4 चाहिए, और वो क्यों करा है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब यहाँ पे 5.50 डायमीटर के सर्कल बना लेना, यहाँ पर दिया हुआ है, बाकी जॉब की हेल्प से इसे हम बनाएंगे। चलिए उठाते हैं यहाँ से क्या, पैटर्न कर्व में हमारे पास में ये होता है एक सर्कुलर वाला, ठीक है ना। सर्कुलर वाले में जाना, कौन सी कर्व है आपको सेलेक्ट कर लेनी है, 1 2 3, ठीक है। स्पेसिफाई पॉइंट ये सेंटर वाला दे देना, 4 डाल देना काउंट एंड पिच में, और पिच एंगल को डिवाइड कर देना 90 से, ठीक है ना, 360 डिवाइड बाय 4, और इसे कर देना अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आप ओके करेंगे और यहाँ से एग्जिट होंगे। आपके पास आता है टैब की लेने के बाद आपको एक ये कर्व सेलेक्ट करनी है, एक ये सिलेक्ट करना है, एक ये सिलेक्ट करना है, एक ये सिलेक्ट करना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ आपको 1 बाय 1 अच्छे से सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ से कर देना है आपको ओके। ओके करने के बाद आपके जो स्केच है इन्हें कर देना हाइड, क्योंकि इनकी अभी कोई फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब जो मेरे को काम करना है वो ये करना है, देखिए स्केच करना है इस प्लेन पे, ये देख रहे हो आप 45 डला हुआ है, ये जॉग की लाइन है, तो इसको हम कर लेते हैं 22.5, ठीक है ना, हाफ कर लेते हैं इसका, और इसको एक लाइन ड्रॉ करके और इसको कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देना, हॉरिजॉन्टल अप्लाई कर देना, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ऑलरेडी हो गया, और सेंटर से इसको डायमेंशन कर लेना, ठीक है ना। लीनियर में जाना, सेंटर वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन तक, और इसको रखना वर्टिकल, ठीक है, 22.5, और फिनिश। फ्लेंज नहीं, अब यहाँ से चाहिए जॉब में चाहिए जॉब की लाइन, और ये ऊपर की तरफ नहीं चाहिए, ये चाहिए मेरे को अंदर की तरफ, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से आपका आएगा,
इसमें आपको क्या रखना है, जॉग की हाइट आपको रखनी है 10, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, और इनसाइड का ये 45 ही है, और ये वाला जो है आपको 45 के बाद 1.5 की तो थिकनेस रखनी है, 10 mm इसका ये रखना है, और बैंड रेडियस अपना 1.5 है ही, ठीक है ना, आपको 1.5 रखना है। और बाकी ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, और इसे आप कर देना अप्लाई। इसी तरीके से आपको, क्योंकि ये देखिए पैटर्न नहीं हो सकता है, तो ये हर बार आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये मजबूरी है, ठीक है ना। तो मैं जल्दी जल्दी से इसे बना लेता हूँ। इसको हॉरिजॉन्टल और इसको 22.5, सॉरी, इसको डिलीट करते हैं, यहाँ से उठाते हैं डायमेंशन ये, और इस सेंटर से 22.5, ठीक है। उसके बाद फिर से फिनिश करेंगे, फिनिश करने के बाद फिर से जाएंगे जॉग के अंदर, और इस लाइन को आप सेलेक्ट कर लेना, ऊपर की तरफ जॉग आ जाएगा, डायमेंशन सेम रहेगी। फिर से चलते हैं इसके ऊपर, फिर से स्केच के ऊपर जाएंगे, फिर से इस वाले पॉइंट पे आना, फिर से ओके करना पड़ेगा, ओके करना पड़ेगा, और यहाँ से एक कर्व उठाना पड़ेगा, और इसको भी डायमेंशन कर देंगे फटाफट से। इसको रखेंगे हम, इंफ्रारेड रख लीजिए, जैसा लोगे वैसा ही आ जाएगा। तो देखो इस तरीके से ये आप सारा कर लेना, ठीक है ना, बाकी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। इसको करते हैं हाइट, और ये वाले स्केच को करते हैं हाइट। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये बन जाएगा। बाकी यहाँ पर हमारे पास में एक स्टिफनर है, ठीक है ना, और इसकी डायमेंशन हमारे पास इतनी है नहीं, तो ये गसेट है, इसमें किसी में स्टिफनर के नाम से भी है, ठीक है ना। तो यहाँ से गसेट उठाना, और गसेट उठाने के बाद एक ऑटोमेटिक प्रोफाइल है। अगर डायमेंशन दिया होता तो आप यूज़र प्रोफाइल से भी बना सकते थे इसको, पर हमारे पास यहाँ कुछ गिवन नहीं है कि ऊपर से यहाँ तक कितना है, कोई बात नहीं इसके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑटोमेटिक प्रोफाइल लेते हैं, एक फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला तो फेस रहेगा, और प्लेन हम ये डिफाइन कर देते हैं, और ये हम रखते हैं लगभग डिस्टेंस 10 mm की ओर। और इसको हम लोग रिवर्स करते हैं -10, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आएगा। फ़िलहाल आप इसकी डेप्थ 7.5 रख लीजिए, राउंड है ये, विड्थ है इसकी 7.5, ठीक है ना। बाकी इसको आप अपने हिसाब से रख सकते हो, जितना आप रखना चाहते हो। 5 रख लीजिए, क्योंकि हमारे पास में गिवन नहीं है, तो ये बस आप इस तरीके से रख लीजिए। बाकी सेंटर इसका 10 है, और बाकी इनके बीच में 30-30 का गैप है। साइड एंगल 20 है, डाई मैंने 1 रखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसलिए आप इसको अप्लाई कर दीजिए, तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद है ना ये पैटर्न भी हो जाएगा, और मैं इसका बताऊंगा इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, आपने कई जगह में देखा भी होगा। तो सबसे पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, फीचर में जाते हैं, पैटर्न में जाते हैं, पैटर्न में लेते हैं लीनियर वाला, और डायरेक्शन स्पेसिफाई करते हैं, यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं। 3 होने चाहिए काउंट, तीनों के बीच की पिच होनी चाहिए 30, और इसको आप अप्लाई कर देना। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, देखो जो स्टिफनर होते हैं ना,
ये जैसे कहीं भी पार्ट लगेगा तो ये है ना इन दोनों के बीच में स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से कोई लोड लग रहा है, फोर्स रख रहा है, तो ये जो स्टिफनर होते हैं ना ये इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये दिए जाते हैं। और ये जो यहाँ से अलाउंस दिख रहा है ना आपको, रिलीफ दिख रहा है, यहाँ से शीट जो बेंड हो जाती है एक्सेस उसको कट करके निकाल देते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी आपका यहाँ पे इसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ पे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा एक पार्ट जो हमने इसमें बनाया, तो इसको आप बना के देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्यूटोरियल को शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।